न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें बेसिक फंडा क्या है? हमारे पास एक अर्थ है। अगर हम फॉर ए टाइम पीरियड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड खत्म करेंगे, जितने भी बॉडीज है दुनिया में वो किसी भी डायरेक्शन में हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाएगा, वो दूर जाएंगे, किसी भी पोजीशन में वो रहेंगे। मेन चीज उनको एक ही डायरेक्शन में रखने वाला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, दैट इज नॉर्थ टू साउथ पोल। अगर हम क्या करेंगे, हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उसको खत्म करेंगे, यहां फॉर अ टाइम पीरियड उसको हम बंद करेंगे, जितनी भी बॉडीज है उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो जाएगी। द डायरेक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होती है? इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टिनी कंपास होता है, टाइनी कंपास। अगर हम क्या करेंगे, इसको एक मैग्नेट के क्लोज लाएंगे, ये इस मैग्नेट की वजह से क्या होगा, ये इसको अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखेगा। ऐसे, चलो नॉर्थ टू साउथ हम मानेंगे, यहां ऐसे जिस भी डायरेक्शन में इसको रखेगा, क्योंकि इसका भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम अगर क्या करेंगे, इसे दूर खींचेंगे, हमें एनर्जी लग जाएगी। पहले तो क्या है, हमें जो अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके साथ भी हमें, उसके खिलाफ भी हमें फोर्स लगाना है, या उसके खिलाफ भी हमें एनर्जी लगानी है। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक बार की वजह से। लेकिन यहां मसला क्या होगा, स्ट्रांगर होगा ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू अर्थ, तो इसकी वजह से ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो कितनी एनर्जी लग जाएगी इस वाले टाइनी कंपास या टाइनी स्मॉल कोई रॉड, छोटी सी नेल, उसको वहां से निकालने के लिए। अगर हम फिर से क्या करेंगे, हमने यहां से, ये टाइनी कंपास है, हम इसको निकालेंगे यहां से, यहां रखेंगे, ठीक है, फिर छोड़ेंगे अपना फोर्स, ये इट विल रिटर्न बैक इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तब तक वो वैसे रहे। हमारे पास एक मैग्नेट है ऐसे, दिस इज टाइनी कंपास, हम क्या करेंगे, ये पहले ऐसे इस वाली पोजीशन में है, इसको अट्रैक्शन हो रही है, हम क्या करेंगे, हम एनर्जी लगाएंगे, इसको निकालेंगे यहां से। अगर हम फिर ऐसे ही छोड़ेंगे, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। हमें किस के खिलाफ एनर्जी लगानी है, एक तो इस मैग्नेटिक बार के खिलाफ, दूसरा जो अर्थ की वजह से इसको मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड इट डिपेंड्स अपॉन strength of magnetic field। दूसरा, जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है उसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड मोर हमें एनर्जी लग जाएगी, वीकर द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हमें उतनी कम एनर्जी लग जाएगी, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हमें फोकस किस पे करना है, एटॉमिक न्यूक्लियस पे, वो भी एक मैग्नेटिक बार की तरफ होता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम नॉर्मल स्टेट में देखेंगे, अगर हम नॉर्मल स्टेट में देखेंगे एक न्यूक्लियर मैग्नेट को या एटॉमिक न्यूक्लियस को, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। जैसे मैग्नेटिक बार होता है वैसे ही एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, उसमें भी अंदर से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब हम एनर्जी देते हैं उसकी वजह से ट्रांजिशन में भी उसमें होता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुश्किल मत है, ठीक है। सो
एनर्जी required in case of atomic nucleus. आपको पहले क्या ख्याल रखना है कि एटॉमिक न्यूक्लियस में उसमें दो स्टेट्स होते हैं। एक होता है सुपिन अलाउड स्टेज, सुपिन अलाइनड स्टेज। सुपिन अलाइनड स्टेट का मतलब होता है लोअर स्टेट, उसको हम एन अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं ऐसे, सुपिन अलाइनड स्टेट। दूसरा होता है एन बीटा, उसमें अलाइन नहीं होते, अपोजिट होते हैं। सो लोअर स्टेट इज एन अल्फा स्टेट, एन बीटा स्टेट इज हायर स्टेट। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वही फंदा लग जाएगा जो मैग्नेटिक बार, मैग्नेटिक कंपास में है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है अंदर कितना ये मैग्नेटाइज हुआ है। ठीक है, वही वाला फंदा। उसके बाद और एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज न्यूक्लियर सुपिन। इट इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इसका पर्टिकुलर वैल्यू होता है। इट इज डिस्क्रीट क्वांटिटी, you can say that it is denoted by I. It means that total status in a nuclear atomic nucleus or total energy status which an atomic nucleus possesses. एक एटॉमिक न्यूक्लियस, उसमें कितने स्टेटस होते हैं उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर सुपिन स्टेट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर उसमें एन अल्फा स्टेट होगा, एन बीटा स्टेट होगा, दीज आर द न्यूक्लियर सुपिन स्टेट्स। इट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, इट डिफाइन्स टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स व्हिच एन एटॉमिक न्यूक्लियस possesses। ठीक है, द टोटल एटॉमिक स्पेसेस, इट कैन हैव वैल्यू, आई कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 0, 1, 1/2, 5/2 etc. and it is denoted by n is equal to 2i plus 1 where I is equal to nuclear suspin. Are you getting my point? अगर हम देखेंगे I is equal to 1/2 for 1h proton, जैसे आइसोटोप्स होते हैं, सिमिलरली I is equal to 1 for 2h proton, that is deuterium. I is equal to 5/2 for 11 boron. Similarly, I is equal to 0 for carbon 12. कार्बन के दो आइसोटोप्स है, that is 12 and 13. ठीक है, 12 जो आइसोटोप है उसमें I 0 है। सो I कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन टोटल न्यूक्लियर सुपिन, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स किससे हम डिटरमाइन करते हैं? 2i plus 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ हमारे पास सुपिन एक्टिव एंड सुपिन इनएक्टिव न्यूक्लियस होते हैं। व्हाट आर सुपिन एक्टिव न्यूक्लियस? सुपिन एक्टिव न्यूक्लियस, इनमें I is not 0। ठीक है, मुश्किल मत है। अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें आ जाएगा आपका 1h प्रोटॉन। ठीक है, 13c कार्बन, 19 फ्लोरीन, 31 phosphorus etc. These are the atomic nucleus where I is not equal to 0. What are supin inactive nucleus? सुपिन इनएक्टिव न्यूक्लियस क्या होते हैं? उनमें न्यूक्लियर सुपिन जो होती है दैट इज 0। सुपिन इनएक्टिव
न्यूक्लियस, I इज इक्वल टू 0। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम इसमें एग्जांपल देखेंगे, इसमें आपका आ जाएगा 12 कार्बन, 16 ऑक्सीजन, 32 सल्फर एटसेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिटिल